नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। आज मैं आप सबके लिए कोई कहानी नहीं वरन अपने दुखी मन की व्यथा लेकर आई हूँ। ये व्यथा अकेले मेरी नहीं है बल्कि इस संसार की समस्त स्त्रियों की है। बस अब इससे ज़्यादा आज कुछ कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इसलिए अब मैं सीधे अपने आलेख पर आती हूँ, जिसका शीर्षक है नहीं लिखना मुझे। आजकल मेरे आसपास के लोग मुझे मेरा लेखक धर्म याद दिला रहे हैं। वो बार बार मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि मैं पश्चिम बंगाल में घटी विभत्स घटना पर कुछ लिख क्यों नहीं रही हूँ, क्यों मैं अपनी कहानियों में ऐसी घटनाओं का चित्रण नहीं करती हूँ। आज अपने शब्दों के माध्यम से मैं चीख चीख कर इन सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि नहीं लिखना है मुझे इस घटना पर कुछ भी। नहीं लिखनी है समाज की ये घिनौनी सच्चाई अपनी किसी कहानी में। क्या होगा मेरे लिखने से बताओ? लिखा मैंने तब भी था जब निर्भया कांड हुआ था, जब 3 वर्ष की बच्ची से कैब ड्राइवर ने, जब 7 वर्ष के मासूम से उसके शिक्षक ने, और फिर उसे स्विमिंग पूल में डुबाकर मार भी दिया था, जब एक बूढ़ी औरत को भी मात्र नारी देह समझकर नोच डाला गया था। कुछ बदला उसके बाद? नहीं बदला ना। लेकिन हर बार ऐसी घटनाओं को पढ़ते हुए, इन पर लिखने की कोशिश करते हुए मेरे अंदर कुछ बदल जाता है, कुछ मर जाता है। मर जाती है मेरे अंदर की वो लड़की जो स्वाभाविक रूप से सीधे सरल ढंग से अपनी ज़िंदगी जी रही है, और उसके अंदर जिंदा हो जाती है 13 वर्ष की वो मासूम लड़की जिसके सीने पर सरे राह एक आवारा आदमी हाथ रख कर अचानक ही उसे एहसास दिला देता है कि अब वो बच्ची नहीं रही, और बड़े होने के इस घिनौने एहसास से वो लड़की सर्दी के मौसम में भी कांपते हुए पसीने पसीने हो जाती है। जिंदा हो जाती है वो लड़की जिसे इस बात का एहसास होता है कि उसके स्कूल जाने के वक्त उसके रास्ते में एक मनचला रोज़ खड़ा होकर उसे गंदी नज़रों से घूरता है, और इन नज़रों से सहमी हुई वो लड़की अपनी सहेलियों का हाथ थामे अपनी पूरी ताकत लगाकर तेज़ी से अपने कदम घसीटते हुए जल्दी से जल्दी आगे बढ़ रही होती है ताकि उस वहशी दरिंदे की परछाई से बच सके। और जिस दिन उसकी सहेलियां उसके साथ नहीं होती, उस दिन वो लड़की स्कूल जाने के लिए रोज़ वाले छोटे रास्ते की जगह दूसरा लंबा रास्ता चुनती है ताकि अपने आप को किसी तरह की अनहोनी से बचा सके। ये लंबा रास्ता उसे बिल्कुल नहीं थकाता, पर वो घूरती हुई आँखें, पूरे शरीर का एक्सरे करती हुई वो आँखें उसके मासूम मन को ये सोच सोच कर थका देती हैं कि कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना न हो जाए, कहीं इस सब की वजह से उसकी पढ़ाई, उसके सपने अधूरे न रह जाएं, क्योंकि इस 21वीं सदी में भी अपने साथ हुए अपराध के लिए दोषी सिर्फ और सिर्फ एक स्त्री है। फिर चाहे वो घूंघट में हो या शॉर्ट्स में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर जिंदा हो जाती है वो लड़की जो फ़ोन पर किसी की अश्लील बातों से घबराकर सारी रात रोते हुए बिता देती है कि आखिर उसका कसूर क्या है। और इस लड़की का बार बार यूं जिंदा होना मुझे हर बार कितनी मौतें मरने पर विवश कर देता है, इसे मैं एक लेखिका होने के बावजूद शब्दों में व्यक्त करने में सक्षम नहीं हूँ। इसलिए मुझे नहीं लिखना है बंगाल की इस घटना पर कुछ, नहीं फैलानी है मुझे जागरूकता अपनी कहानियों से, क्योंकि अब मैं और नहीं मरना चाहती हूँ। थक गई हूँ मैं ऐसी हर घटना के बाद अंदर ही अंदर तिल तिल करके मरते हुए। मेरा जी चाह रहा है कि मैं किसी के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोऊं, पर मैं नहीं रो सकती हूँ, क्योंकि मेरी ये पीड़ा कोई नहीं समझ सकता है। कोई नहीं समझ सकता है कि इस समय मेरी मनः स्थिति कैसी है, कि मेरे अंदर की मासूम लड़की एक बार फिर से कितनी सहम गई है, कितनी घबरा गई है। शायद इतनी कि उसका मन एक ही प्रार्थना कर रहा है कि इस सृष्टि को संचालित करने वाली जो भी शक्ति है, वो स्त्रियों को ऐसे हादसों से बचने लायक पर्याप्त शक्ति तो नहीं दे सकी
लेकिन अब कम से कम वो हम स्त्रियों पर इतना ही उपकार कर दे कि इस संसार से स्त्री जाति का नामो निशान ही मिटा दे, क्योंकि अब ये दुनिया हमारे लायक बिल्कुल नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं। इस देश में कभी ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा कि ऐसा अपराध करने की सोचने पर भी दानवों की रूह कांप उठे, क्योंकि यहाँ सरकार और विपक्ष से लेकर मीडिया और तमाम शक्तियों को बस अपने अपने फ़ायदे के लिए ऐसी घटनाओं का इस्तेमाल करना आता है। जाहिर है इन तथाकथित शक्तिशाली लोगों का परिवार तो 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों से घिरा है, तो फिर इन्हें किस बात की चिंता। खैर, अब जब तक हम स्त्रियां इस संसार में हैं, तब तक हर स्त्री से मेरा यही आग्रह है कि अब स्वयं को बचाने की पहल हमें स्वयं ही करनी है। जब तक हम बचा सकें तब तक। छोटी बेटियों की माँओं को तो अब और मेहनत करनी होगी, अगर वो गृहिणी हैं तब भी और वर्किंग हैं तब भी, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि हम अपने सपनों या घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने की चाह और विवशता में अपनी बच्चियों को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ें। अब स्कूल बस से लेकर उनके स्कूल और खेल के मैदान तक उनके साथ साये की तरह रहना होगा, वरना न जाने कब फिर किसी के अंदर का दरिंदा जाग उठे और 3 वर्ष की उस बच्ची की तरह। अभी कुछ समय पहले तक मैं और मेरे पति पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम एक बेटी को गोद ले सकें, लेकिन हमारी ये कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि इस देश में बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया भी इतनी बढ़िया है कि ये भी एक तरह से लग्जरी ही है, जो आम तौर पर हम जैसे आम इंसानों को नसीब नहीं होती है। हाँ, अनाथ बच्चों पर अत्याचार करना, उनका शोषण करना ज़रूर बहुत आसान है इस देश में, क्योंकि कानून और सज़ा का डर तो किसी के अंदर है ही नहीं। खैर, अब लग रहा है कि अच्छा हुआ हमारा आवेदन खारिज कर दिया गया और हमें बेटी नहीं मिली, वरना आज पता नहीं मेरी मानसिक दशा और कैसी होती। क्या फ़ायदा है बेटी को जन्म देने का या उसे लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा करने का, उसके पंखों को ऊंची उड़ान देने का, जब हमें ये पता ही नहीं है कि पता नहीं कब किस पल हमारी बेटियों को बोटियां समझकर नोचा जा सकता है, उसका अस्तित्व मिट्टी में मिला दिया जा सकता है। लोग कहते हैं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाओ, पर कितना भी सेल्फ डिफेंस सीख लो, अगर दरिंदों की पूरी फौज ही तुम्हें घेर ले तो क्या उनका सामना करना आसान होगा। ये सारे धर्मगुरु कहते हैं भगवान कल्कि आएंगे, दुनिया का विनाश करेंगे, पर कहाँ है कल्कि। अब उन्हें दुनिया के और कितने गर्त में जाने का इंतज़ार है। अगर उन्हें वास्तव में आना है तो मैं हाथ जोड़कर आंसू भरी आंखों से और डरे सहमे हुए मन से उनसे विनती करती हूँ कि अब वो आ ही जाएं, और अगर अपनी तलवार से वो पापियों का नाश नहीं कर सकते तो हम स्त्रियों का ही अस्तित्व सदा सदा के लिए मिटा दें। बस अब और नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता, बख्श दो हमें प्लीज़। अपनी कोख से पुरुषों को पैदा करने की इतनी बड़ी सज़ा हमें मत दो कि हम दिन रात यूं बेमौत मरते रहें। मत दो हमें इतनी बड़ी सज़ा, मत दो प्लीज़। बस मेरी यही आशा है कि मेरे मन का दर्द इस दुनिया के लोग, इस समाज के लोग समझें और अपने बेटों को ये सिखाएं कि स्त्रियों का सम्मान किस प्रकार किया जाता है, कि अब कोई बेटा किसी बेटी के आंसुओं का कारण ना बने। बस इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना ये आलेख समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई रचना के साथ, यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हो सके तो इस घृणित समाज को एक स्वस्थ समाज बनाने में अपना योगदान देते रहिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहिए।